सोशल मीडिया पे पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत कुछ चीफ जस्टिस के जज साहिबान के ख़िलाफ़ एक बाकायदा कंपेन चल रही है, तो क्या ये कंपेन जो है ये तहरीक इंसाफ के सपोर्टर या उनका जो सोशल मीडिया सेल है वो नहीं चला रहा? मेरा ख्याल है जो भी ये कर रहा है, मैंने भी देखी है, जो भी ये कर रहा है वो पार्टी का खैर ख्वाह तो नहीं हो सकता। वो कोई एजेंडे के तहत ही कर रहा होगा, बिकॉज़ मैं तो पर्सनली भी और पार्टी के बिहाफ पे भी इस किस्म की तनकीद को कंडेम करता हूँ हमेशा। और मैं ये कहता हूँ कि ये एक अजीब किस्म का हमारा एक और माहौल बन गया है जिसको हमें ख़त्म करना है। हमेशा जज साहब जो होते हैं वो अपने समझ के मुताबिक, जो कानून उनको समझ आ रहा है उसके मुताबिक फ़ैसला करते हैं। मैं इस बात पे यकीन करता हूँ और इसीलिए आप देखें कि पिछले 2.5 साल में केसेस जो हैं, जो फ़ैसले हुए हैं, अल्टीमेटली वो फ़ैसले दुरुस्त हुए हैं। बेशक नीचे से अदालतें कई बार गलतियाँ कर देती हैं, लेकिन ऊपर आते आते वो जो गलती है वो दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि सिंबल वाला केस भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हमें काम रहना है, इस वक्त हमें घबराना नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजी के तहत चलना है। कानूनी स्ट्रैटेजी भी और सियासी स्ट्रैटेजी भी, और वो दोनों मौजूद हैं। इसलिए कोई फ़िक्र की बात नहीं। इंशाल्लाह ये सिंबल वाला केस भी हम सिंबल वापस लेके इलेक्शन लड़ेंगे। और आप एक और बात भी मैं करता चलूँ, हामिद मीर साहब, आप ज़रा 1 सेकंड के लिए सोचिए कि एक इलेक्शन हो जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात जो हुकूमत में थी आज से 1.5-2 साल पहले, और जो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि पॉपुलर है, वो उस जमात को अगर हिस्सा ना लेने दिया जाए इलेक्शन में, तो फिर वो इलेक्शन की लेजिटिमेसी क्या होगी, उस इलेक्शन को कौन मानेगा, उस इलेक्शन की शफाफियत क्या होगी, तो फिर इस तरह के इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा होगा। ये चीज़ भी अदालत को देखनी पड़ेगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो नहीं देख रहा। ये तो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इससे कोई नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है ये एक सवाल ज़रा मुख्तलिफ सा आया। एक और भी आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी लंबी हेयरिंग हुई, जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का मामला है, जबरी गुमशुदगियाँ। मेरा उसमें सवाल आपसे ये है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनको अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये एक यकीन दहानी करवा देते हैं जी कि आइंदा आज के बाद कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी, तो क्या आप समझते हैं बतौर एक कानूनदान के कि फिर उसके बाद जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद हो जाएगा? देखें, ये तो इसी तरह है जिस तरह आप ये कह दें कि जी हुकूमत को पूछा जाए और हुकूमत कह दे कि जनाब कोई हम कत्ल नहीं करेंगे या कत्ल नहीं होगा। ये तो एक स्टेटमेंट होती है, इससे कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इसलिए मेरा ख्याल है ये एक तरह से एक स्टेटमेंट है जो अटॉर्नी जनरल साहब ने हुकूमत, और क्या स्टेटमेंट वो देते, इसके अलावा तो कोई स्टेटमेंट वो दे नहीं सकते थे। यही स्टेटमेंट देते कि हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, और यही हुकूमतें, हर हुकूमत यही कहती रही है। लेकिन इसकी जो केस है वो ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि हकीकत क्या है। और जब तक आपको हकीकत नहीं पता चलती किसी चीज़ की, एक स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट ही रहती है। तो मेरी नज़र में इसका कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता होगा। और वैसे भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक मुस्तकिल गवर्नमेंट या एक जो फाइनल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। जैसा कि अली ज़फ़र के आज जो सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल साहब ने जो एक कमिटमेंट दिया है कि जबरी गुमशुदगियाँ नहीं होंगी, ये एक इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली यकीन दहानी है। लेकिन आपने और हमने पिछले 10-15 साल में ये देखा है कि जो रेगुलर इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थीं, जैसा कि 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो वो भी अदालतों में यही कहती थी कि जी जबरी गुमशुदगी नहीं होगी, लेकिन जबरी गुमशुदगियाँ होती रहीं। फिर उसके बाद 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, उन्होंने कुछ सीरियस कोशिशें की ये मामला हल करने की, लेकिन वो भी इसमें कामयाब नहीं हुए। फिर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, और जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने लापता अफराद के लवाहकीन के साथ मुलाकातें भी की,
मसला हल करने की कोशिश की, मसला हल नहीं कर सके।